एवरीवन, दिस इज समीक्षा दक्ष, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड इज अ चांस टू बिकम अ डॉक्टर। ये इस टॉपिक पर बात हम आज इसलिए करने वाले हैं क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि दीदी एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड सही है या नहीं है, और उनके बहुत सारे डाउट्स थे कि वहाँ की फ़ीस क्या होती है, वहाँ पे कैसे रहते हैं, वहाँ का कोर्स कैसा रहता है, बहुत सारे डाउट्स। वो सारे डाउट्स मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। मेरे कॉन्टेक्ट में जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो वहाँ से एमबीबीएस इस टाइम कर रहे हैं, कुछ का एमबीबीएस हो चुका है, इंडिया आ चुके हैं, तो उन लोगों से जो मैंने डिस्कस किया, उन लोगों से स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चंस जो मैंने पूछे वो और जो उन्होंने मुझे आंसर्स दिए हैं वो आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आप खुद इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हो कि एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड इज अ गुड ऑप्शन और नॉट। ओके, तो शुरू करते। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी हैव टू चूज एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। मीन्स हमें क्यों चूज करना पड़ता है कि हमें अब्रॉड से जाके एमबीबीएस करना पड़े। तो पहली बात यह है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू जितनी मेडिकल सीट्स हैं, उसके लिए जितने एस्पायरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल सीट्स, गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स जो हैं उनके लिए जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि कंपटीशन जो है वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, एस्पायरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। ये वाली जो फैक्टर होता है, इसी वजह से कंपटीशन भी बढ़ता है। दूसरी बात ये होती है कि जब कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका डॉक्टर बनने का ड्रीम होता है, बट वो फिजिक्स में अच्छे नहीं होते हैं, वो केमिस्ट्री में अच्छे नहीं होते, बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बिना फिजिक्स पढ़े, बिना केमिस्ट्री पढ़े आप नीट क्रैक नहीं कर सकते हो। तो वो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनका फिजिक्स वीक है, जिनका केमिस्ट्री वीक है, लेकिन उनके अंदर एक डिज़ायर है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है। तो वो लोग ऐसे एमबीबीएस की स्टडीज़ और पीजी वहाँ पर अच्छा कर जाते हैं। थर्ड जो कॉज है मेन वो ये कि इंडिया के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, 10 लाख पर ईयर, 20 लाख पर ईयर। यानी कि आप ये जो फीस है इसके अगर आप पूरी 5 साल की फीस लगाते हो तो उसी में आपका बजट बैठ जाता है, लगभग 1 करोड़ पूरा हो जाता है। 1 करोड़ की पूरी एमबीबीएस की डिग्री बन जाती है। इस वजह से भी एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड को चूज करना एक कंडीशन बन जाती है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एमबीबीएस फ्रॉम इंडिया एंड एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस के लेवल पे मेरे को एक डिफरेंस ये लगा है कि इंडिया में जो एमबीबीएस होती है वो 5 इयर्स की होती है, यानी कि आपका 4 इयर्स का थियोरेटिकल पार्ट रहता है, 1 ईयर की इंटर्नशिप रहती है। और अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करते हो जैसे रशिया वगैरह, तो आपको क्या होता है कि आपकी 6 इयर्स की एमबीबीएस रहती है, 5 इयर्स का थियोरेटिकल पार्ट एंड 1 ईयर की इंटर्नशिप। दूसरा डिफरेंस आपका ये रहता है कि जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो रशिया की यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहे हैं, तो उनकी यूनिवर्सिटी में क्या है कि उनको 6 इयर्स का एमबीबीएस करने के बाद उनको सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री नहीं, एमबीबीएस के साथ एमडी फिजिशियन की भी डिग्री मिलती है। यानी कि वो अपने नेम के साथ लिख सकते हैं कि एमबीबीएस एंड फिजिशियन, तो उन्हें एज फिजिशियन का भी टैग मिल रहा होता है उनकी डिग्री के साथ। तो बस यही दो डिफरेंस है। बाकी सिमिलैरिटी में अगर हम कहें तो सिमिलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि डिग्री की वैल्यू दोनों की ही सेम है, दोनों ही जगह पर सेम बुक्स पढ़ी जाती हैं, सेम ऑथर्स की बुक पढ़ी जाती है, सेम पैटर्न रहता है, जो इंडिया का पैटर्न है उसी तरीके से पढ़ाया जाता है वहाँ पर भी। दूसरी बात ये कि अब एमबीबीएस के बाद जो एग्ज़ाम सभी को देना है, नेक्स्ट का एग्ज़ाम, वो अब सबको देना है। यानी कि पहले अब्रॉड वाले स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट एग्जाम हुआ करता था, एफएमजी का, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का एग्जाम, जो कि सिर्फ और सिर्फ अब्रॉड वाले स्टूडेंट्स देते थे। इंडिया से जिन्होंने एमबीबीएस किया वो कोई एग्जाम नहीं देते थे एमबीबीएस के बाद। लेकिन अब नेक्स्ट का एग्जाम स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि लगभग 1-2 साल में स्टार्ट हो ही जाएगा, और वो एग्जाम जो है अब सभी को देना है, चाहे आप फॉरेन से करके आओ एमबीबीएस, चाहे आप इंडिया से करो, चाहे इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज से करो, इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से करो, चाहे आप अब्रॉड से करो, कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एमबीबीएस करने के बाद वो नेक्स्ट का एग्जाम देना ही है, और वो जब तक वो एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे, तब तक आपको एमबीबीएस की डिग्री नहीं मिलने वाली है, चाहे आप इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज से ही क्यों ना पढ़ रहे हो। तो अल्टीमेटली एग्जाम लास्ट में तो सभी को देना है, आप अपनी एमबीबीएस कहीं से भी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से। थर्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का वो ये है कि एम आई एलिजिबल टू स्टडी अब्रॉड, मतलब मैं अब्रॉड में स्टडी करने के लिए क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं।
तो देखो, एलिजिबिलिटी का मेन क्राइटेरिया ये है कि आपको नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है, यानी कि नीट को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं होते हैं। जैसे कि जनरल ओबीसी के लिए तो 117 मार्क्स पर ही क्वालिफाई हो जाता है, तो क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती है नीट को। तो जैसे अगर कोई आपसे कहता है कि अब बिना नीट दिए भी आपका हम बाहर एडमिशन करवा देंगे, तो वो बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है। क्योंकि अभी क्या है कि जब तक नीट आप नहीं दे सकते हो, तो तब तक विदाउट नीट आप इंडिया के भी किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, और ना ही आप बाहर किसी ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते, ठीक है ना। तो क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटी में यही रूल है, और जो भी वहाँ पर आसपास भी जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी यही रूल है कि आप नीट क्वालिफाई करिए, उसके बाद ही आप कर सकते हैं, यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूं ही बाहर से पढ़ रहे हैं तो किसी भी आपके पास कुछ हो या ना हो, आपने क्वालिफाई किया नहीं करिए, मतलब ऐसे ही किसी का भी एडमिशन कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। कि वो भी प्रॉपर एक ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी है ना। दूसरी चीज़ ये रहती है कि आपका एक स्टूडेंट वीज़ा बनता है, जो कि जब तक कि आपकी स्टडीज चलेंगी तब तक के लिए स्टूडेंट वीज़ा बनता है और पासपोर्ट बनता है। दैट्स इट, बस इतना चाहिए होता है। बाकी फोर्थ क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स का वो ये कि हाउ लॉन्ग आई हैव टू लिव देयर, यानी कि आपको कितने दिनों तक वहाँ पर रहना होगा। तो वो ये कि आप जितने दिनों का आपका कोर्स है, यानी कि मैंने बताया 6 ईयर्स का MBBS का कोर्स होता है, तो आपको एटलीस्ट 6 ईयर्स तो वहाँ पर रहना होगा। वहाँ पर क्या होता है कि साल में एक बार लगभग 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो 2 महीने में कि जब छुट्टियाँ पड़ती हैं तब सारे लोग आ जाते हैं अपने घर, है ना। तो साल में एक बार घर आने का हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि वेयर विल आई लिव, यानी कि हम कहाँ रहेंगे। आप लोगों के माइंड में ये आएगा कि हम रहेंगे कहाँ, तो वहाँ के उनके भी हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हॉस्टल्स का मैनेजमेंट मैं कुछ फोटोज़ लगा दूंगी, तो आप देख सकते हो कि कैसे हॉस्टल्स हैं। तो ये हॉस्टल्स वहाँ पे भी प्रोवाइड किए जाते हैं, आप वहाँ पे रह सकते हो। देन उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन आई स्टडी विदाउट नोइंग द लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री। तो आपको अगर वहाँ की लैंग्वेज नहीं भी आती है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि वो अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ा रही हैं। जैसे कि अगर कई यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सुना है, जैसे यूक्रेन की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वहाँ की ही लैंग्वेज में पढ़ा रही हैं। लेकिन जहाँ मेरे फ्रेंड्स पढ़ते हैं, मैंने उन्हीं से पूछ के आप लोगों को बता रही हूँ, तो वो लोगों की उनकी यूनिवर्सिटी में क्या है कि इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो ऐसा इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, तो ऐसा लैंग्वेज वाला इतना इशू नहीं आ पाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि रशियन भी कुछ टाइम सिखाई जाती है। जैसे वो लोग रशिया में पढ़ रहे हैं तो उन लोगों को रशियन भी स्टार्टिंग में सिखाई गई थी। बाकी क्लासेस वगैरह जो भी हैं वो इंग्लिश में ही लगती हैं, तो इंग्लिश तो ऐसा जितनी प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि फीस क्या रहती है। तो फीस की बात करें हम, तो फीस जो है वो इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कंपैरिजन में बहुत ही कम रहती है। जैसे कि वहाँ की जो फीस है लगभग 3 लाख पर ईयर या फिर 4 लाख पर ईयर, इस तरीके की फीस रहती है। और हॉस्टल फीस 10,000 समथिंग पर ईयर का है। बाकी हॉस्टल टू हॉस्टल वेरी करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। इस वीडियो में मैंने आपको मेजर जो भी डाउट्स होते हैं MBBS फ्रॉम अब्रॉड को लेके उनको कवर करने की कोशिश की है। और मेरा टारगेट बस ये है कि अगर किसी को भी वहाँ जाने का अगर वो प्लान कर रहा है, ताकि उसे पता हो कि वहाँ क्या कंडीशंस होती हैं क्या नहीं। अगर आप किसी कंसल्टेंसी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाते हो तो फिर आपको डायरेक्ट पता नहीं चल पाता है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या रिव्यू है, वो लोग कैसे रह रहे हैं, वो कैसे पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी इंस्टाग्राम ID, टेलीग्राम ID और व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया। अगर आपको लगता है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, आपके जो भी डाउट हैं वो आप उनसे पूछ सकते हो और क्लियर कर सकते हो। बाकी इट्स ऑल अपॉन यू कि आपको क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्या चूज़ कर रहे हैं अपने लिए। मैंने बस आपको एक सिनेरियो बताया है कि ये चीज़ें भी अवेलेबल हैं, ये ऑप्शंस भी हैं कि आप अपना टाइम भी बचा सकते हो कि नीट की प्रिपरेशन में अटैम्प्ट देने से। Okay, so thank you very much. If video is helpful for you, please like the video, share this video and subscribe the channel. Thank you.